ओम जय जय नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुनं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे वन्दितु सौवसिते द्रुमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मिणमो सुद केवली भणिदम्। सनावद द्वारा आयोजित आध्यात्मिक शिक्षण ई शिविर में मेरा सबको सादर जय जिनेन्द्र। मेरा विषय है पुण्य पाप का फल। इस निकृष्ट पंचम काल में हमें गुरुदेव श्री ने 4 बुद्धियों को छुड़ाया। पहली परद्रव्य में कर्तृत्व बुद्धि, दूसरी देह में एकत्व बुद्धि, तीसरी विषयों में सुख बुद्धि और चौथी पुण्य में धर्म बुद्धि। पुण्य पाप कर्म है परंतु धर्म नहीं है। विषयानुराग को पाप परिणाम कहते हैं और धर्मानुराग को पुण्य परिणाम कहते हैं। पाप परिणाम को तीव्र कषाय के परिणाम, संक्लेश परिणाम, अशुभ परिणाम और अप्रशस्त राग भी कहते हैं और पुण्य परिणाम को मंद कषाय, विशुद्ध परिणाम, शुभ भाव, प्रशस्त राग भी कहते हैं। अब उदय पुण्य और पाप 2 प्रकार के होते हैं। पुण्य के उदय को साता का उदय भी कहते हैं और पाप के उदय को असाता का उदय कहते हैं। पूज्य बेनश्री के वचनामृत में एक बोल है कि परिणामों का फल ना मिले तो 14 ब्रह्मांड को शून्य होना पड़े। जीव पाप परिणाम करे और नरक और निगोद में ना जाए, जीव शुभ परिणाम करे और स्वर्ग मनुष्य गति की प्राप्ति ना हो और शुद्ध परिणाम करे और मोक्ष की प्राप्ति ना हो तो 14 ब्रह्मांड को शून्य होना पड़े। 4 प्रकार की सिचुएशन हो सकती है। एक तो जीव को बाहर में पाप का उदय हो और परिणाम विशुद्ध हो सकते हैं। दूसरा, बाहर में पुण्य का उदय हो और परिणाम विराधना के हो सकते हैं। तीसरा, पाप का उदय हो और परिणाम अप्रशस्त हो सकते हैं। और चौथा, पुण्य का उदय हो और परिणाम भी पुण्यमयी हो सकते हैं। प्रशस्त राग माने कौन से परिणाम? शुभ भाव माने कौन से परिणाम? देव शास्त्र गुरु की आराधना के परिणाम, अनुकंपा के परिणाम, पंच परमेष्टि की भक्ति, स्वाध्याय, संयम, भक्ति आदि के जो परिणाम है वे सारे प्रशस्त राग है। और अप्रशस्त राग में कौन से परिणाम आते हैं? तो कहते कठोरता के परिणाम, विराधना के परिणाम, विषय कषाय के परिणाम, आर्थ रौद्र ध्यान के परिणाम, अपनी प्रशंसा और पर की निंदा, स्वयं को ऊंचा बताना और दूसरों को नीचा दिखाना, ये सारे अप्रशस्त राग के परिणाम है। गुरुदेव श्री ने 45 साल हमें समझाया कि कोई भी राग हो, चाहे प्रशस्त हो या अप्रशस्त हो, आकुलता का ही कारण है, बंध का कारण है, हे है, छोड़ने लायक है। यह राग आग दहे सदा। हम जो भी ये बाहर में पुण्य पाप का फल देखते हैं ना, ये सब अपने ही किए हुए पूर्व के परिणामों का फल है। करणान योग में एक नियम आता है कि अज्ञानता में बांधे हुए कर्म, अज्ञानता में हमने जो कर्म बांधे हैं उन कर्म के उदय को हमें भुगतना ही पड़े,
ऐसा कोई नियम नहीं है। क्यों? क्योंकि कर्म का उदय आए और जीव उसमें जुड़े तो वो अज्ञानी है, और कर्म का उदय आए और जीव ना जुड़े तो वो जीव ज्ञानी है। अगर उसे भुगतना ही पड़ेगा कर्म के उदय को अगर हमको भोगना ही पड़ेगा तो संसार का कभी अभाव नहीं होगा। ज्ञानी को भी कर्म का उदय आता है, पूर्व कर्म का उदय, परंतु ज्ञानी उस उदय में जुड़ते नहीं है। इसीलिए समय सार की निर्जरा अधिकार की गाथा में कहा कि ज्ञानी के भोग भी निर्जरा के कारण है। चेतन अचेतन द्रव्यनो उपभोग इंद्रियो वडे, जे जे करे सुदृष्टि ते सौ निर्जरा कारण बने। समय सार के पुण्य पाप अधिकार में पुण्य और पाप में आचार्य देव ने 4 प्रकार से अंतर कहे। व्यवहार से अंतर है, परंतु निश्चय से कोई अंतर नहीं है। कारण, रस, आश्रय और फल 4 प्रकार से उसमें व्यवहार से अंतर कहा और निश्चय से अंतर नहीं है। कारण, साता और असाता बंध होता है। साता कर्म और असाता कर्म का जो बंध होता है तो दोनों के कारण अलग अलग है। साता के बंध का कारण है निर्मल परिणाम और असाता कर्म के बंध का कारण है संक्लेश परिणाम। दोनों कर्म के उदय के रस में भी अंतर है। पाप का उदय आता है तो उसका रस कड़वा है और पुण्य के उदय का रस मधुर है। दोनों के आश्रय में भी अंतर बताया कि शुभ भाव मोक्ष मार्ग के आश्रित है और अशुभ भाव संसार मार्ग के आश्रित है। फल, दोनों के फल में भी अंतर है, क्योंकि अशुभ परिणाम के फल में जीव नरक और तिर्यंच में जाता है और शुभ परिणाम के फल में जीव स्वर्ग मनुष्य आदि गति में जाता है, स्वर्ग मनुष्य में जाता है। निश्चय से देखे तो कोई अंतर नहीं है। क्यों? क्योंकि कारण दोनों के बताया ना, शुभ और अशुभ परिणाम, तो वो दोनों परिणाम अज्ञानमय है। शुभ और अशुभ परिणाम दोनों का स्वाद जो बताया ना, वो दोनों पुद्गलमय है। आश्रय तो कहते हैं कि दोनों का आश्रय दोनों बंद मार्ग के आश्रित ही है और दोनों परिणाम के फल में जीव 4 गति में ही रखड़ता है। वहां आया है ना कि शुभ भाव को कौन सुशील कहेगा, कि जो संसार में ही दाखिल करता है, जो संसार का ही कारण है। लोखंड की बेड़ी हो या पाप की बेड़ी हो, दोनों बांधने का ही काम करता है। लोखंड की बेड़ी हो या सोने की बेड़ी हो, दोनों बांधने का ही काम करता है। ऐसे यहाँ पे पुण्य परिणाम हो या पाप परिणाम हो, दोनों बंध का ही कारण है। दोनों को मोक्ष मार्ग में कोई स्थान नहीं है, क्योंकि दोनों परिणाम पराश्रित है, बहिर्मुखता वाले हैं, आकुलता के कारण है। इसीलिए मोक्ष मार्ग में कोई स्थान नहीं है। गुरुदेव श्री कहते थे कि जे भावे तीर्थंकर गोत्र बंधाय ते भावपण बंधनु कारण से। ज्ञानी को शुभ भाव आते ही नहीं ऐसा नहीं है, आते हैं, परंतु उनमें वे उपादेय बुद्धि, धर्म बुद्धि नहीं करते हैं। और अज्ञानी को शुभ भाव आता है, परंतु उसमें उपादेय बुद्धि और आत्म बुद्धि, धर्म बुद्धि करके बैठता है। ज्ञानी को तो पुण्य का उदय कैसा लगता है? विष्टा के ढेर समान लगता है। क्या प्रयोजन है? इससे हमारे शुद्धात्मा की प्राप्ति नहीं होगी, इसलिए हमें उस पुण्य से कोई प्रयोजन नहीं है। मोक्ष मार्ग में पुण्य के उदय का स्थान नहीं है, परंतु मोक्ष मार्ग में पवित्रता का स्थान है। आता है ना, चक्रवर्ती की संपदा इंद्र सरीखे भोग, कागवीत सम गिनत है,
सम्यक दृष्टि लोग। समय सार में दृष्टांत दिए हैं कि हमने इस मनुष्य भव को हमने पुण्य बांधने में हमने बर्बाद कर दिया। पुण्य तो एक निगोद का जीव भी प्रति समय बांधता है, क्योंकि शुभ और अशुभ परिणाम अंतर मुहूर्त में बदले बिना रहते नहीं है। और हम ये दुर्लभ मनुष्य भव हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए, आत्मानुभूति के लिए, सम्यक दर्शन रत्नत्रयी की प्राप्ति के लिए हमें यह भव मिला था। परंतु हमने पुण्य बांधने के अभिप्राय में माने हमने ये मनुष्य भव को बर्बाद कर दिया। जैसे कि छाछ के लिए कोई व्यक्ति रत्न को बेच देता है, राख के लिए रत्न को जला देता है, धागे के लिए वो रत्नों के हार को तोड़ देता है, और अनाज के लिए चंदन के वन को जला देता है। ऐसे हम पुण्य के पीछे भागते हैं और इस दुर्लभ मनुष्य भव हाथ में से ही हम गवा देते हैं। ज्ञानी को पुण्य परिणाम आते हैं, परंतु उनमें दुख लगता है, खेद लगता है। मुझे बेंचरी की भाषा में कहे कि काला नाग समान लगता है, काले नाग के समान लगता है। सुगानी जी की भाषा में कहे तो भट्टी समान लगता है। जैसे मैं एक दृष्टांत से समझाती हूँ कि कोई व्यक्ति को वॉकर लेके चलना पड़ता हो, परंतु वो कब तक उस वॉकर लेके चलेगा, कब तक वो चलेगा, कि जब तक वो पूरे रूप से स्वस्थ ना हो जाए, अच्छा ना हो जाए, तब तक वो उस वॉकर के सहारे से चलता है। परंतु जब भी वो चलता है वॉकर के सहारे से, तब उसे अंदर में वही भाव होता है, अभिप्राय अंदर में यही पड़ा है कि कब ये वॉकर छूटे। ऐसे जब तक पूर्णता की प्राप्ति ना हो, पूर्ण वीतराग दशा की प्राप्ति ना हो, तब तक ज्ञानी को भी ये परिणाम आते हैं। देवशास्त्र गुरु के भक्ति के, दया, दान, अनुकंपा, स्वाध्याय, पढ़ना, पढ़ाना, प्रभावना के, मंदिरों की रक्षा के, शिविरों का आयोजन करने के, ये सारे परिणाम ज्ञानी को भी आते हैं। परंतु उन परिणामों में कहीं भी उन्हें हर्ष के भाव, अभिमान के भाव, मद के भाव, कोई प्रकार के ऐसे परिणाम नहीं होते हैं। वे उन परिणामों से अपने आप को भिन्न ही जानते हैं। परंतु अज्ञानी तो पुण्य को कर्तव्य और धर्म मानता है। इसका नाम ही मिथ्यात्व है। मोक्ष अधिकार, समय सार के मोक्ष अधिकार में भी कहा कि पुण्य पाप के परिणाम और पुण्य पाप का उदय दोनों विश्व वृक्ष है। दोनों कौन से वृक्ष है? विश्व वृक्ष है। और भगवान आत्मा अमृत कुंभ है। अज्ञानी और ज्ञानी में कितना अंतर है। अज्ञानी को बाहर में पाप का उदय आता है ना, तो वो आकुल हो जाता है और पाप का पुण्य के उदय में अभिमान करता है। आता है ना पूजा में, अभिमान किया अब तक जड़ पर, अक्षय निधि को ना पहचाना, मैं जड़ का हूं जड़ मेरा है, यह सोच बना था मस्ताना। ज्ञानी को भी पुण्य और पाप का उदय आता है, परंतु वे पुण्य और पाप के मात्र ज्ञाता है। उनके ज्ञान में ज्ञेय बनते हैं, परंतु उनमें वो एकाकार नहीं होते। सौदर में इंद्र को 32 लाख विमान है भार में, माने 40 नील इंद्राणियां होने पर भी, इतना सारा वैभव होने पर भी सौदर में इंद्र जैसे पानी में कमल अलिप्त रहता है, ऐसे इन वैभव के बीच में सौदर में इंद्र अलिप्त रहता है। और एक द्रव्यलिंगी मुनिराज सब कुछ छोड़कर वन जंगल में चले गए। सारी रानियों को, महल को, घर को सब छोड़ के वन जंगल में चले जाते हैं, परंतु
उस पुण्य में उपादेय बुद्धि और देह की क्रिया में कर्तृत्व बुद्धि वो नहीं छूती है। इसीलिए माने मिथ्या दृष्टि है। और जो सौदर में इंद्र है, इतना वैभव होने के बावजूद भी वे ज्ञानी है। अष्टपाहुर में आया है कि सुमेरु पर्वत जितना पीछी और कमंडल का ढगला हो जाए, उतनी बार हमने मुनि व्रत अंगीकार किया है। 6 ढाला में भी कहा ना, पंडित दौलत राम जी ने कहा है कि पुण्य पाप फल माही हरक, बिलखो मत भाई। यह पद गल पर जाय उपजी, बिन से फिर भाई। लाख बात की बात यही निश्चय उरलाओ, तोरी सकल जग दंड फंद नित आत्म ध्यावो। पुण्य के फल में हर्षित ना हो और पाप के फल में हम द्वेष ना करें, परंतु पुण्य पाप की रुचि तोड़कर एक आत्मा की रुचि ही करने जैसी है। गुरुदेव श्री के एक बोल में आता है कि जिसको पुण्य की रुचि है उसको जड़ की रुचि है। पुण्य और पाप पंडित टोडरमल जी ने भी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कहा है कि पुण्य और पाप, साता और असाता कर्म का उदय दुख का कारण नहीं है, सुख का कारण नहीं है, परंतु जो मोह भाव है ना, जो मिथ्यात्व के परिणाम है, मोह भाव है, वो दुख का कारण है। उदयी दुख के कारण नहीं, परंतु हमारा जो मोह, राग और द्वेष के परिणाम है, वो खरेखर दुख का कारण है। ज्ञानी तो नरक में है, घोर पाप का उदय है, घोर प्रतिकूलता है, परंतु नरक में भी वे सुखी है। बाहर नारक दुख कृत भोगे, अंतर आनंद घटाघटी। और वैमानिक स्वर्ग का देव, जिसको आत्मा की दृष्टि नहीं है, वे स्वर्ग में भी कैसा है तो कहते दुखी है। इसलिए पंडित जी ने परिणाम को सुधरने और बिगड़ने के ऊपर कितना वजन दिया कि परिणाम बिगड़ने का भय और सुधारने का उपाय करना चाहिए। देखो, ये अज्ञानी जीव पाप के उदय से तो डरता है, परंतु पाप परिणाम से नहीं डरता। किससे डरता है? पाप के उदय से तो डरता है, परंतु पाप परिणाम से नहीं डरता। और पुण्य का उदय तो चाहता है, परंतु पुण्य परिणाम नहीं करता। हमें विचार करना चाहिए कि हमारे 24 घंटे में कितने पापमय परिणाम होते हैं और कितने पुण्यमय परिणाम होते हैं। माने हमारा ज्यादातर समय पापमय परिणाम में जाता है, परंतु पुण्य परिणाम हो तो फिर पुण्य में आए तो यह जीव को आत्मा की रुचि हो, माने स्वाध्याय में लगे, तत्व विचार में, तत्व चिंतन में, सत्समागम में, देवशास्त्र गुरु के सानिध्य में, ज्ञानियों की संगति करे, तो यह आत्मा की रुचि बढ़े, आत्मा की रुचि हो, आत्मा की रुचि की वृद्धि हो। और एक समय ऐसा आए कि विकल्प टूटकर निर्विकल्प दशा की प्राप्ति हो जाती है। ये देवशास्त्र गुरु, ज्ञानी, गुरुदेव श्री, ये हमें सब एक ही आत्मा दिखाने के लिए, आत्मा को प्राप्त कराने के लिए मिले हैं। ज्ञानी ने स्वयं आत्मा की प्राप्ति कर ली है, इसलिए उनके जीवन में कोई भी उदय आता है, चाहे पाप का उदय हो या पुण्य का उदय हो, परंतु वे अपनी समता को, शांति को नहीं छोड़ते हैं, ज्ञातापने को नहीं छोड़ते हैं। भक्ति में है ना, चाहे पुण्योदय हो चाहे पापोदय हो, इन उदयों से हूँ भिन्न, ये अनुभव करना है। हमारे मुनिराज के ऊपर
घोर उपसर्ग आते हैं, माने कितनी बार में प्रतिकूलता होती है, तो भी मुनिराज अपनी समता को नहीं छोड़ते हैं। कंचन काच बराबर जिनके, जोरी पुत्यो हितकारी। महल मसान मरण अरु जीवन, समगरिमा अरु गारी। मुनिवर कब मिली है उपकारी। ये अज्ञानी जीव परिग्रह की संभाल में इतना लगा है कि जीव अपने परिणामों की संभाल ही नहीं कर सकता। माने दिन रात ये विषय भोग के पीछे, ये परिग्रह के पीछे दौड़ता रहता है कि अपने परिणाम बिगड़ रहे हैं और ये परिणामों का फल स्वयं को ही भुगतना पड़ेगा, इसका ये अज्ञानी जीव विचार ही नहीं करता। पूज्य बेंश्री के वचनामृत में आता है कि बंद समय चेत, उदय समय शाह उचाट। पाप बांध देता है, मैंने हंसते हंसते बांधे हुए कर्म रो रो कर चुकाने पड़ते हैं। पूजा में आया है, भोगों को अमृत फल जाना, विषयों में निश दिन मस्त रहा। उनके संग्रह में है प्रभुवर, मैं व्यस्त त्रस्त अभ्यस्त रहा। श्रीमद जी ने अपूर्व अवसर में लिखा है, रजकण के रिद्धि वैमानिक देवनी, सर्वे मान्या दिगल एक स्वभाव जो। ज्ञानी रजकण हो या वैमानिक देव की रिद्धि हो, सबको समान ही मानते हैं, उसमें कोई अंतर नहीं करते हैं। परंतु अज्ञानी तो दोनों में अंतर करता है, माने परिणामों में भी अंतर करता है और उदयों में भी भेद करता है। जैसे प्रवचन सार में आया है कि जो जीव पुण्य और पाप में अंतर करता है, माने अंतर मानता है, वो घोर संसारी है। जो जीव पुण्य और पाप में अंतर मानता है, वो जीव घोर संसारी है। खरेखर तो पुण्य और पाप को समान मानना है और पुण्य और आश्रव के बीच में भेद करना है, परंतु ये करता है उल्टा। पुण्य और पाप में भेद करता है और आत्मा और परिणामों को एक मानता है। करना था क्या? पुण्य और पाप में भेद, माने पुण्य और पाप में भेद नहीं करना, दोनों समान है। कहा है ना कि जगत के जीव, लौकिक जन तो पुण्य और पाप में अंतर मानते हैं, अज्ञानी तो दोनों में भेद करता है। परंतु अनुभवी जीव ही है कि जो पुण्य और पाप को एक मानते हैं। क्या मानते हैं? एक मानते हैं। वर्तमान योग के आधार से पुण्य और पाप के जीवों को कैसे कैसे फल मिलते हैं, वो थोड़े दृष्टांत के माध्यम से बताती हूँ। अंजना सती, जिन्होंने पूर्व भव में प्रतिमा का 22 पल के लिए अनादर किया था, तो उनको उसी परिणामों के फल में 22 साल तक पति का वियोग रहा। वसंत तिलका नामक जो वेश्या थी, उनको एक पुत्र और पुत्री थी, धनदत्त और कमला नाम की, और दोनों ने मुनि और आर्जिका की मजाक उड़ाई थी कि मुनिराज बूढ़े को जवान मिल गई, ऐसा कहकर उन्होंने हंसी उड़ाई थी। और दोनों अलग अलग दिशा में चले गए थे और फिर वही दोनों भाई बहन ने शादी कर ली। और धनदत्त जो वसंत तिलका का पुत्र था, उनको ही ये धनदत्त नामक जो पुत्र था, उसने फिर वसंत तिलका के साथ शादी की और ऐसे 18 रिश्ते की बातें आती है।
माने परिणाम किए थे और उसका फल उनको वही मिल गया। ब्रह्मदत्त और शुभम चक्रवर्ती जो आता है प्रथमान योग में, दो चक्रवर्ती की कथा के दोनों ने नमोकार मंत्र की विराधना की थी और उसके फल में वे 33 सागर नरक में उनको उसका फल भुगतना पड़ा। रावण का विमान जा रहा था और नीचे कैलाश पर्वत था और बाली मुनिराज उस कैलाश पर्वत के ऊपर ध्यान कर रहे थे और उनका विमान अटक गया और फिर उन्होंने देखा कि मेरा विमान क्यों अटका। तो देखा कि बाली मुनिराज वहाँ थे, विराजमान थे। उनको उनका पूर्व का वैर याद आ गया और ऐसे उनको ऐसा क्रोध आया कि उनको ऐसा भाव आया कि मैं पूरा कैलाश पर्वत उठाकर समुद्र में फेंक दूं। माने बौतेर चैत्यालय जो भरत चक्रवर्ती ने वहाँ पे का निर्माण किया था, तो माने उसकी विराधना के परिणाम के फल में, माने मुनिराज के ऊपर उपसर्ग के परिणाम के फल में रावण को नरक का बंध हुआ, माने रावण नरक में गया। सीता जी का भी आता है कि पूर्व भव में मुनि और आर्जिका के ऊपर कलंक लगाया था और उस परिणाम के फल में सीता जी को भी अपने पति का वियोग रहा। और जब उन्होंने पूर्व भव में ऐसे मुनि और आर्जिका के ऊपर कलंक लगाया और फिर जब उन्होंने सब घर घर जाके कहा, तो वहाँ पे सब ने कहा कि घर घर जाके तुम माफ़ी मांगो, है ना, कहो कि ये दोनों भाई बहन है। तो उसे और फिर उन्होंने सीता जी ने प्रायश्चित लिया, तो उसके फल में जब वो अग्नि परीक्षा करने गए सीता जी, तो उस प्रायश्चित के परिणाम में वो अग्नि भी पानी हो गई। द्रौपदी की बात आती है कि उन्होंने भी पूर्व भव में एक मुनिराज को कड़वी लौकी खिला दी थी और उसमें मुनिराज का मरण हो गया था। उसी भव में उनको उस परिणाम का फल मिल गया था कि उनके पूरे शरीर में कोढ़ निकला था और बाद में तो वे सुखरी हुए और फिर वो उनको दुर्गंधित शरीर की भी प्राप्ति हुई। तो उससे हम देखते हैं कि जो परिणाम जीव जैसा परिणाम करता है वैसे फल को प्राप्त करता है। तंदुल मत्स्य, जैसे कि वो महामत्स्य के कान में बैठा है, वो कोई प्रकार की क्रिया नहीं करता, परंतु वो खाली परिणाम करता है कि अगर मैं ये महामत्स्य के जगह पे होता तो मैं एक भी मछली नहीं ना छोड़ता, मैं सारी की सारी मछलियाँ खा जाता। तो उस परिणाम के फल में वो तंदुल मत्स्य 7वीं नरक में जाता है। वो महामत्स्य तो जाता ही है, परंतु तंदुल मत्स्य भी 7वीं नरक में जाता है। यानी हम देखते हैं कि पाप परिणाम करते हैं तो उसका फल जीव को मिलता ही है। पाप परिणाम के फल को भुगतना ही पड़ता है। ऐसे राग कोई भी प्रकार का हो करने जैसा नहीं है, द्वेष करने जैसा नहीं है, मोह करने जैसा नहीं है। लक्ष्मण जी को भाई के प्रति बहुत राग था, तो देवों ने आकर परीक्षा की कि हम देखें कि दोनों भाइयों में कितना प्रेम है। और जहाँ वो देव आकर परीक्षा करते हैं, लक्ष्मण जी सिंहासन पे बैठे हैं और वहाँ लक्ष्मण जी को कहते हैं कि आपके भाई रामचंद्र जी की मृत्यु हो गई है, मर गए हैं। इतना मात्र सुनते ही लक्ष्मण जी का मरण हो गया, यानी लक्ष्मण जी मरण को प्राप्त हो गए। और रामचंद्र जी को भी कितना राग था लक्ष्मण जी के प्रत्ये कि 6 महीना उन्होंने लक्ष्मण जी के मरने के बाद भी 6 महीना उनका मर्दा लेके वे 6 महीना घूमते रहे, है ना। कितना समझाने पर भी उनका वो राग नहीं टूटता था। थे वे शायद सम्यक दृष्टि, उनको वो मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का राग नहीं था, वो अस्थिरता जन्य राग था। परंतु वो राग भी दुख का कारण है,
संसार का कारण है, बंध का कारण है। इसीलिए कोई भी राग हो तो वे करने जैसा नहीं है। खेद होता है, बड़े पंडित जी की जयमाला में आया है ना, देव शास्त्र गुरु की जयमाला में, अस्थिरताजन्य प्रभु दोष भारी, खटकती है रागादि परिणति विकारी, विश्वास है शीघ्र ये भी मिटेगी, स्वभाव के सन्मुख यह कैसे टिकेगी। प्रभु आपने एक गायक बताया, तिहु लोक में नाथ अनुपम जताया। सुकौशल मुनिराज की माता को भी पुत्र का कितना राग था कि जब माता को पता चला कि पिता मुनि बनकर जब वे नगर में आएंगे तो पुत्र भी उनको देखते ही उनके पास जाकर मुनि दीक्षा अंगीकार कर लेंगे। इसलिए माता ने नगर में ही मुनिराज को आते देखकर कह दिया कि मुनिराज को आने के लिए मना कर दो, और उसी पुत्र के राग में और मुनिराज के ऊपर ऐसे उपसर्ग के फल में वही माता मरकर शालिनी बनी। और सुकौशल मुनिराज जब ध्यान में थे उसी जंगल में जहाँ मुनिराज ध्यान में बैठे थे, तो वही माता शालिनी बनकर उस पुत्र को खाती है, उस पुत्र का भक्षण करती है। मैंने विचार करो परिणामों की विचित्रता का। राग के फल में जीव कहाँ कहाँ जन्म लेता है, कहाँ ये राग के परिणाम कहाँ जीव को फेंक देता है, कहीं तिर्यंच में, कहीं निगोद में, कहीं नरक में। तो ऐसे परिणामों से हम बचे। 5 पांडवों में से 2 पांडवों को मात्र अपने भाइयों के प्रत्यय का विचार आया था, विकल्प आया था कि मेरे भाइयों की अवस्था कैसी होगी। इतना विचार विकल्प मात्र में उनको उनके 2 भव बढ़ गए, 33 सागर का बंद हो गया। तो विचार करो कि हमारा अमर्यादित राग और मिथ्यात्व के फल में कहाँ जीव जाता है, कहाँ जीव जन्मेगा, उसका अपन विचार करें। और ये मिथ्यात्व को नाश करने का, पुण्य पाप से रहित होकर अपने शुद्धात्मा के स्वसन्मुख होने का, अंतर्मुख होने का, सम्यक दर्शन प्राप्त करने का हम उपाय करें। पुण्य परिणाम के फल में भी बहुत सारे प्रथमान युग में दृष्टांत आते हैं कि जैसे मेंढक का जीव था, तो वो पूजन के परिणाम उसके थे, और श्रेणिक राजा के हाथी के पैर नीचे आकर वो मर गया, तो वही देव रुद्धिधारी देव बन गया। फिर ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती थे, उनका जो रसोईया था, तो उन्होंने ब्रह्मदत्त को गरम गरम खीर खिलाई थी, और जब भी ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती ने उनके ऊपर वो खीर डाली तो उनके मुख से निकला, हे भगवान। मैंने भगवान को याद करने के परिणाम में वो यक्ष नामक देव बन गया। जीवनधर कुमार ने भी कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाया था और वो कुत्ता देव बन गया। रामचंद्र जी ने बैल को नमोकार मंत्र सुनाया था और वो बैल भी देव बन गई। मैंने सब कुछ परिणाम के ऊपर आधारित है। उस ग्वाला के जीव ने ज्ञान दान दिया था, तो वही जीव कुंद आचार्य बन गए। अनंगसरा का भी आता है कि अनंगसरा अजगर को उन्होंने अभय दान दिया था, तो वे अनंगसरा दूसरे भव में विशल्या बनी कि जिसको रुद्धि प्रकट हो गई थी, और उसके स्नान किए हुए जल से माने लक्ष्मण जी आदि जो पूरी सेना मूर्छित हो गई थी, वे पूरी जागृत हो गई। इष्टोपदेश ग्रंथ पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित, उसमें भी 3री गाथा में आया है, वरम व्रतेह पदम देवम नाव्रतेर्वर्तनारकम
छाया तपस्तयोर्भेद प्रतिपालयितोर्महान्। वह आया है कि व्रत और तप के परिणाम में जीव स्वर्ग में जाता है और अव्रत के परिणाम में जीव नरक को प्राप्त करता है। वहां पे एक दृष्टांत दिया है छाया और धूप का, कि छाया और धूप में बैठने वाले व्यक्ति में अंतर पाया जाता है। और एक तीसरा व्यक्ति है कि वो तो गांव में ही है, वो गांव में से बाहर निकला ही नहीं है। माने ये दोनों वो तीसरे पुरुष की राह देख रहे हैं। तो वहां पे कहा कि जो धूप में बैठा है वो तो बहुत आकुलित है, और जो छाया में बैठा है वो कम आकुलित है, और वो तीसरे पुरुष की राह देख रहे हैं। मैंने तीसरे पुरुष को शुद्धोपयोग के स्थान पे लिया, और जो धूप में बैठा है वो अशुभ उपयोग है, अशुभ उपयोग के स्थान में लिया, और जो छाया में बैठा है वो शुभ उपयोग के स्थान में लिया। माने जब तक शुद्धोपयोग की प्राप्ति ना हो तब तक आचार्य देव कहना चाहते हैं कि अशुभ से अच्छा शुभ में रहना अच्छा है, क्योंकि शुभ में एक तो शुद्ध में जाने का अवकाश है, अशुभ से सीधा जीव शुद्ध में नहीं जा सकता है। इसीलिए शुभ में अवकाश है कि वो शुद्ध में जा सकता है, और जो नरक में है वो घोर दुख पाता है, परंतु जो स्वर्ग में है वो आनंद में रहता है। और शुभ में रहकर हम शुद्ध की प्राप्ति का उपाय कर सकते हैं। इसलिए तीसरी गाथा में यहाँ पे ये शुभ और अशुभ, अशुभ से भी ज्यादा शुभ को भला कहा। चरणान योग में भी आता है कि अशुभ तो सर्वथा है, अशुभ तो सर्वथा है, परंतु शुभ है, क्योंकि पाप परिणाम तो पूरे शुद्धात्मा को भुला ही देता है। इसलिए जो परिणाम शुद्धात्मा को भुला दे ऐसे परिणाम तो अत्यंत है ही है, और उससे तो पाप का ही बंध होता है। हम पूजन आदि करते हैं जो शुभ भाव है, तो शुभ भाव को कथनचित उपादेय और कथनचित हे कहा है। कथनचित उपादेय इसलिए कहा है, अशुभ की अपेक्षा से वो उपादेय है, और शुद्ध की अपेक्षा से वो हे है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के जो परिणाम है वो तो प्रकट करने लायक उपादेय है, और जो शुद्धात्मा है वो आश्रय करने लायक सर्वथा उपादेय है। चार बातें, अशुभ भाव सर्वथा हे है, पुण्य भाव कथनचित उपादेय और कथनचित हे है, शुद्ध परिणाम उपादेय है परंतु प्रकट करने लायक उपादेय है, और त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा आश्रय करने लायक सर्वथा उपादेय है। ऐसे हम धर्म की प्राप्ति हमारे शुद्धात्मा के आश्रय से कर ले, क्योंकि धर्म की प्राप्ति वो स्वाधीन दशा है, निरपेक्ष दशा है, आनंदमय दशा है, मंगलकारी दशा है। उस दशा को प्राप्त करने के लिए बाह्य में पुण्य की सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए सारे पुण्य और पाप के उदय परिणाम पर से हम लक्ष्य छोड़े, क्योंकि ये कोई भी पदार्थ या कोई भी परिणाम लक्ष्य करने या आश्रय करने लायक नहीं है। सब कुछ अनित्य है, क्षणिक है। पुण्य पाप के उदय भी नाशवान है, बदलने वाले हैं। परिणाम भी आने जाने वाले हैं, बदलने वाले हैं, क्षणिक है। वो मेरा स्वरूप नहीं है, और ये पुण्य पाप के उदय और परिणाम से मेरा त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, मैं तो अत्यंत इससे निराला तत्व हूँ, अनुपम तत्व हूँ, ज्ञान और सुख से अनंत शक्तियों से भरा हुआ हूँ। ऐसे त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की हमें दृष्टि हो तो नियम से हम सुखी हुए बिना रहेंगे नहीं। निर्मोही मुनि होते हैं, उनको बाहर में रुद्धिया हो या परिचय हो, उनको कोई सुख या दुख उत्पन्न करने में समर्थ नहीं है। वे तो अपने अतीन्द्रिय प्रचुर स्वसंवेदन की दशा में झूलते हैं, और ज्ञानी भी गृहस्थ में रहने के बावजूद भी पुण्य का उदय हो या पाप का उदय हो, परंतु वे तो अपने को दोनों उदय से भिन्न अनुभव करते हैं। ऐसे ये पुण्य पाप के फल का स्वरूप समझकर
हम इन सब से दृष्टि हटाकर हम एक चैतन्य तत्व की दृष्टि करें, खूब आराधना करें। ये भव हमें आराधना के लिए मिला है। अनंत काल से हम विराधना करते आए हैं अपने शुद्धात्मा की, परंतु हम अब कहीं अटके नहीं। गुरुदेव श्री कहते हैं ना कि अटकने के स्थान अनेक है और छूटने का स्थान एक है। और एक बोल मुझे गुरुदेव श्री का याद आता है कि इतना पुण्य ही नहीं बने कि तत्व ही प्राप्त ना हो, तत्व सुनने ही ना मिले, इतना क्षयोपशम ही ना हो कि तत्व ही समझ में ना आए, और इतना पुरुषार्थ ही ना हो कि हम तत्व रूप ही ना परिणमे। ऐसे हम ये पुण्य का उदय, हमें ये सातिशय पुण्य का उदय जो मिला है, माने देव शास्त्र गुरु मिले हैं, ज्ञानी धर्मात्मा मिले हैं, तो हम इनका सदुपयोग करें, हम इनका लाभ लेवे। ये हमें खाली एकमात्र हमें अपने आत्मा की प्राप्ति के लिए मिले हैं। हम खूब खूब आराधना करके हम अपना मनुष्य भव को सफल करें। एक ही काम करने योग्य है कि हमारे शुद्धात्मा की हमें प्राप्ति करनी है, रत्नत्रय की प्राप्ति करनी है, और जन्म मरण का अभाव करके हम सब अनंत काल सिद्धालय में विराजमान हो जाए। इसी मंगल भावना के साथ हम यहाँ